नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह ताला इला यौमिद्दीन। मलालो हुज़्न गम खुदा की कसम नहीं करते, मलालो हुज़्न गम खुदा की कसम नहीं करते, हो जिसके दिल में तेरा गम या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हो जिसके दिल में तेरा गम वो गम नहीं करते। मलालो हुज़्न गम खुदा की कसम नहीं करते, हो जिसके दिल में तेरा गम वो गम नहीं करते। और घड़े पे नाम लिखा था हुसैन आज़म का। आपके इलाके में भी ये चीज़ें मौजूद होंगी और हमारे इलाके में भी मौजूद है कि शरबत वगैरह बनाया जाता है, उस पर फातिहा ख़वानी होती है और फिर उसे लोगों को तकसीम किया जाता, पिलाया जाता है। तो हमारे इलाके में तो एक हुजूम होता है पीने वालों का, लोग ऊपर नीचे मार करते रहते पीने के लिए। तो उस पीने के खातिर मार करते रहते तो किसी का ज़मीर पुकार कर कहता, लोगों से पीने वालों से पूछते हैं कि ज़रा ये बताइए कि यहाँ कोई बुज़ुर्ग आए हैं जिसकी ज़ियारत के लिए आप लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, या किसी बुज़ुर्ग की आमद हुई है, या किसी अच्छे आलिम की आमद हुई, या कोई वली आ गया जिसे देखने के लिए आप लोग इतना बेचैन हैं। तो कहते नहीं हजरत, घड़े पे नाम लिखा है हुसैन आज़म का, घड़े पे नाम लिखा है हुसैन आज़म का। तो मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि किसी वली ने आकर इस पर दम कर दिया है जो आप पीने के लिए इतना बेचैन हैं? कहा नहीं हजरत, घड़े पे नाम लिखा है हुसैन आज़म का, बगैर दम किए पीते हैं दम नहीं करते, बगैर दम किए पीते हैं दम नहीं करते। और बहुत ही गिरा हुआ एक शख्स उठकर बोल पड़ा, बहुत ही गिरा हुआ एक शख्स उठकर बोल पड़ा, जितनी बुराइयां जितनी खामियां चाहें उसके अंदर, तसव्वुर कर लें एक गंदे नाली में गिरा पड़ा शख्स है, इस तरह आप तसव्वुर कर लें। तो शायर कहते कि बहुत ही गिरा हुआ एक शख्स उठकर बोल पड़ा, यजीद ने जो किया है वो हम नहीं करते, यजीद ने जो किया है वो हम नहीं करते। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं गरीब नवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के अरकान, जिन्होंने मुसलसल तकरीबन पहली तारीख से ही ज़िक्र शोहदाए करबला का इनेकाद किया है। जगह जगह पर कभी इस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में काबिल मुबारकबाद के लायक हैं। आज के दौर में इस तरह की महफिल और महफिल का इनेकाद करना, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, अल्लाह वालों के ज़िक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। अब जो ज़िक्र कर रहे हैं वो भी जा कर के जन्नती, जो ज़िक्र करा रहे हैं वो भी जन्नती, जो ज़िक्र करने वाले जो ज़िक्र सुनने के लिए आ रहे हैं वो भी जन्नती। इसकी मिसाल ले लें कि जहाँ रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाए वो यकीनन जन्नती ही है, जन्नती लोग ही हैं। एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पर अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर गश्त करते रहते हैं, जहाँ पर अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है या जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता रहता,
वो फरिश्ते उसमें शामिल हो जाते हैं। और जब वो महफिल बर्खास्त होती, ख़त्म होती, तो वो जाकर के रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछता है, फरिश्तों बताओ कहाँ से आ रहे हो? वो फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगारा फ़लाँ जगह पर तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था, तेरा जिक्र हो रहा था, मैं उस जगह जिक्र सुनकर आ रहा हूँ। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, वहाँ जितने लोग थे मैंने सबको बख्श दिया है, जितने लोग थे सबकी मग़फ़िरत कर दी। तो फरिश्ते कहते, परवरदिगारा वहाँ एक ऐसा भी बंदा था जो ज़िक्र सुनने के लिए नहीं आया था, बल्कि मौलाना शहूद रज़ा की मोहब्बत में उससे मिलने के लिए आया था, और किसी वजह से लेट हो गया तो वहाँ ताख़ीर हो गई तो बैठ गया था। रब्बे कायनात फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उस ज़िक्र के सदक़े में उसे भी बख्श दिया है। तो बहुत काबिल मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हज़रात, गरीब नवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के अरकान हज़रात। बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं अपने मौजू की तरफ पलटूँगा। मेरा मौजू था इमाम मुस्लिम की शहादत और कूफा वालों की अक़ीदत। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा किस तरह पहुँचे हैं। सबसे पहले ये देखें कि यजीदियों ने, कूफियों ने तकरीबन 1500 खतूत हज़रत इमाम हुसैन के पास इस गर्ज़ से लिखा कि हमारा यहाँ कोई इमाम नहीं है, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर बार बार ये मुतालबा खतूत के आप परेशान हो जाते हैं, और इसकी वजह भी ये है कि आप इमाम बरहक हैं और यजीद पलीद था। अगर आप और कूफा वालों के खतूत के अल्फाज भी ये थे कि हमारा यहाँ कोई इमाम नहीं, कोई रहबर नहीं, आप तशरीफ़ लाएँ, हमें सीधे राह पर लाएँ, हम आपकी बैत के लिए तैयार हैं। अब इमाम हुसैन के पास कोई चारा नहीं था। आप निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि मक्का के अंदर जो जय्यद सहाबाए कराम थे, जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी सहाबाए कराम, उन लोगों ने यह मशवरा दिया कि हुजूर पहले आप ना जाएं, इसकी तारीख़, इसे जांचने के लिए पहले इमाम मुस्लिम को भेजा जाए वहाँ। ये मशवरा हुआ और इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकलते हैं। जब कूफा पहुँचते हैं आप, तो कूफा के अंदर इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहुँचने पर उस वक्त कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर थे। कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप नमाज पढ़ते रहे। और फिर उन कूफियों ने तकरीबन 18,000 की तादाद में इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर इमाम हुसैन के नाम पर बैत कर ली। जब इस अक़ीदत को मुलाहिज़ा फरमाया, इमाम मुस्लिम ने जब देखा कि ये लोग जान देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार है इमाम हुसैन के नाम पर, तो आपने एक लेटर लिख दिया, हुजूर आप तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और ये लोग आप पर फ़िदा होने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 18,000 की तादाद में इन लोगों ने आपके नाम पर बैत कर लिया है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो लेटर पहुंचा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लेटर पहुंचने के बाद आप वहां से निकलने वाले हैं, आप निकलने वाले हैं, इधर इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, अल्लाहु अकबर। इससे पहले कि और सुने, कूफा के अंदर यजीद के कुछ जासूस मौजूद थे। उन जासूसों ने यजीद को ये ख़त लिख दिया, ये लेटर लिख दिया या अपना कासिद भेज दिया कि यहाँ इमाम हुसैन के नाम पर, यहाँ हुसैन के नाम पर बैत ली जा रही है। कूफा का गवर्नर नोमान बिन बशीर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, कोई उसके तरफ से खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है, बल्कि बिल्कुल आराम के साथ हुसैन के नाम पर बैत ली
जा रही है। लोग जौक दर जौक उनकी अकीदत में शामिल होते चले जा रहे हैं। अगर यही हालत रही और इसी तरीके से लोग बैत होते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इराक से हाथ धोना पड़ जाएगा। जब यजीद ने यह सुना फौरन उसके कान खड़े हो गए। यजीद ने फौरन अब मशवरा किया कि वहाँ किसे भेजा जाए, तो सबकी निगाह इब्ने ज़ियाद पर पड़ गई। इसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद से मशहूर हो गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। जब ये उस वक्त बसरा का गवर्नर था, यजीद ने फौरन इसके पास कासिद दौड़ाया और कहा तुम्हें बसरा और कूफा की गवर्नरी सौंपी जाती है, फौरी तौर पर तुम कूफा पहुँचो। इतना सख्त मिजाज ये शख्स अय्यार किस्म का था कि जब वहाँ से निकला बसरा से, चलते चलते जब कादसिया के मकाम पर पहुँचा तो अपने साथ जितने लोगों को लिया था सबको पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 20 आदमी को लेकर वहाँ से निकला, हिजाजी लिबास पहना और अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया, चेहरे पर नकाब। और ये उस वक्त कूफा पहुँचा जब मगरिब का वक्त ख़त्म हो चुका था। लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे थे। ये जानता था कि जब ये हालात होंगे तो लोग यकीनन हज़रत मुस्लिम जो है, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इमाम हुसैन को बुला लेंगे और लोग इमाम हुसैन के इंतज़ार में होंगे। इसलिए ऐसा किया जाए कि जो रास्ता हज्जाज से चलकर आता है, मक्का से चलकर आ रहा है, हम उसी रास्ते से चलते हैं। इतनी बड़ी अय्यारी के बाद फिर चेहरे पर नकाब डाल करके जब कूफा के अंदर दाखिल हो रहा है, लोग इमाम हुसैन के इश्क में इतना मुनहमिक हो चुके थे कि पता ही नहीं चला उन्हें ये कौन है, और किसी को खोज तक नहीं हुई कि ये कहाँ जा रहा है, कौन है, किसके साथ हम नारा लगा रहे हैं। इमाम हुसैन के नाम पर लोग नारे लगाते रहे, इमाम हुसैन के इश्क में बारफ्ता होते रहे। इसे अंदर से कुड़ रहा है कि मैं हूँ कौन और नारा किसके लिए लगाया जा रहा है। परेशानी के आलम में वहाँ पहुँच जाता है इमारत के पास। जैसे ही वहाँ पहुँचा, नौमान बशीर ने कहा, ए हुसैन तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हारे लिए मुखालिफत नहीं करना चाहते, न हम तुमसे जंग लड़ना चाहते हैं, न हम तुम्हें यहाँ कूफा की इमारत सौंपने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ से वापस चले जाएं। कि इब्ने ज़ियाद ने आवाज़ दिया, बेवकूफ़ मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। लोगों ने जब पहचाना तो लोग मुंह बसोर कर चले गए, मगर उसी हमी माहौल में ये शख्स अय्यार किस्म का 8-10 आदमी को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, कूफा के बड़े बड़े रऊसा को गिरफ्तार करके रख लिया। अब वक्त आ गया, ये अंदर गए और नौमान बिन बशीर को माजूल कर दिया। यजीद का लेटर था इसके पास, दिखाया, माजूल हो गए। अब इन्होंने ऐलान किया कि जो इमाम मुस्लिम को अपने घर में पनाह देगा उसकी भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त हज़रत हानी के घर में क़याम पज़ीर थे। हज़रत हानी के घर में क़याम पज़ीर हैं। हज़रत हानी, जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि हानी के घर में क़याम पज़ीर है, अब देखें जब इब्ने ज़ियाद ने डराया धमकाया लोगों को, इमाम मुस्लिम की एक एक करके बैत तोड़ना शुरू कर दिया। ये कूफी पहले ही से बेवफा हैं, पहले तो बैत किया, पहले तो अपना इश्क दिखाया, फिर इमाम हुसैन से बगावत कर डाली। जब डराया गया धमकाया गया, तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये लोग आप